अस्सलाम वालेकुम माय डियर ऑल फूडीज़। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज की रेसिपी आपके साथ शेयर कर रही हूँ बीफ यखनी पुलाव की। हैदराबादी बीफ यखनी पुलाव आज हम बनाकर तैयार करेंगे। इसकी खुशबू बहुत आला होगी और टेस्ट भी बहुत ज़बरदस्त बनकर तैयार होगा। बेहतरीन बनकर ये पुलाव तैयार होगा, मेहमानों को भी बहुत ज़्यादा पसंद आएगा। तो रेसिपी स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वीडियो को एंड तक वॉच कीजिएगा। खड़े गरम मसाले लिए हैं। सबसे पहले मैंने तेज़ पत्ते लिए हैं 2 से 3, उसको तोड़ लिए हैं। दालचीनी का 1 टुकड़ा, बड़ी इलायची 2 अदद, काली मिर्च 1 टीस्पून, बादियान फूल 2 अदद, सब्ज़ इलायची 4 से 5 अदद, सौंफ 1 टेबल स्पून, ज़ीरा 1 टेबल स्पून, सॉल्ट 1 टेबल स्पून, लौंग जो है 7 से 8 अदद लिए हैं। गोश्त है यहाँ पर हड्डियों समेत गोश्त लिया है मैंने 1 किलो, साफ़ सुथरा फ्रेश बिल्कुल बीफ लिया है मैंने। और ये हड्डियों के साथ है, 1 किलो है मेरे पास गोश्त। और यहाँ पे चावल लिए हैं। चावल मैं सेला यूज़ कर रही हूँ। 1 किलो चावल है। 2 घंटे पहले मैंने चावलों को अच्छे से धोकर साफ़ कर भिगो दिया है। एक जो है लहसुन की कली मैंने ले ली है। एक प्याज है और यहाँ पर 2 इंच के अदरक के टुकड़े हैं जिसे मैंने काट लिया छोटा छोटा। अब यहाँ पर गोश्त शामिल कर देंगे, ऐड कर देंगे। फ्लेम अभी बंद है। अब यहाँ पर मैंने पानी शामिल किया है 1 लीटर। उसके बाद जो हमारे पास खड़े गरम मसाले हमने निकाल कर रखे थे वो हम इसमें शामिल कर देंगे। अब लहसुन, प्याज, अदरक ये शामिल कर देंगे इसमें। एक बार इसको हम मिक्स कर लेंगे। 1 से 2 जोश खिलाएंगे हाई फ्लेम पर। तो इसमें जोश आ चुका है। एक बार दोबारा मैं मिक्स करूँगी इसको और इसकी फ्लेम जो है वो मीडियम टू लो कर दूँगी, लो टू मीडियम कर दूँगी। और इसे कवर कर दूँगी 50 मिनट के लिए। 50 से 40 मिनट में आपका गोश्त बहुत अच्छे से टेंडर हो जाएगा, या जब तक आपका गोश्त नहीं गल जाता जब तक आपने बनाना है। अब ये देखें, इसको 40 से 50 मिनट हो गए हैं। गोश्त बहुत अच्छे से टेंडर हो चुका है। यखनी बहुत ज़बरदस्त हमारे पास आ गई है। आपको दिख रहा होगा कितनी ज़बरदस्त यखनी हमारे पास आई है। तो यखनी को मैं अलग कर लूँगी और गोश्त अलहदा कर लूँगी, छान लूँगी मैं इसको। अब यहाँ पर पुलाव का स्पेशल मसाला बना रही हूँ जिसके लिए मेरे पास सूखा धनिया है 1 टेबल स्पून भरकर, शाज़ीरा 1 टीस्पून है और सौंफ भी 1 टेबल स्पून है। दालचीनी का 1 टुकड़ा है और वो शामिल कर देंगे। बादियान फूल 2 अदद शामिल कर देंगे। जावित्री का 1 टुकड़ा मैंने डाल दिया है बड़ा, और जायफल मैंने हाफ़ डाल दी है। और लौंग 4 से 5 अदद है। काली मिर्च 1 टीस्पून है और सब्ज़ इलायची 4 से 5 अदद शामिल कर देंगे। इन सब मसालों को मैं मिक्सी में डालकर दरदरा सा पीस लूँगी कुछ इस तरह से। ये हमारे पास पुलाव का बहुत ज़बरदस्त सा मसाला तैयार हो गया है जिससे बहुत अच्छी खुशबू आएगी और जायका तो आएगा ही। अब पुलाव बनाने के हम प्रिपरेशन स्टार्ट कर देते हैं। जिसमें मैंने 1 कप भरकर ऑयल लिया है। उसके अंदर मैंने प्याज शामिल किए। एक बड़े साइज़ की प्याज थी जिसे मैंने स्लाइसिस में कट करके नॉर्मली रफली शामिल कर दिया है। अब हम इसको गोल्डन सुनहरी सा कलर देंगे प्याज को। फ्लेम मेरी यहाँ पे मीडियम टू हाई है, ज़्यादा हाई नहीं करनी, बीच में आपकी फ्लेम रहनी चाहिए। इसमें आपने आहिस्ता आहिस्ता घुमाते घुमाते प्याज को इस सुनहरा सा गोल्डन कलर दे देना है। इसमें हम थोड़ी प्याज जो है निकाल लेंगे। जब हम दम करेंगे तब हम प्याज को छिड़केंगे ऊपर से, तो उसके लिए मैं थोड़ी प्याज निकाल रही हूँ और थोड़ी इसमें रहने दूँगी। अब ये खड़ा गरम मसाला शामिल किया है। ज़ीरा 1 टेबल स्पून, लौंग 4 से 5 अदद, तेज़पत्ता 1 अदद, सब्ज़ इलायची 4 से 5 अदद शामिल किए। बादियान फूल का 1 टुकड़ा शामिल किया है। बड़ी इलायची यानी काली इलायची 2 अदद शामिल की है और दालचीनी का 1 टुकड़ा यहाँ पर शामिल कर मैं इसको कड़कड़ा लूँगी प्याज के साथ। फ्लेम हल्की ही रखनी है, ज़्यादा हाई नहीं करनी है आपने। अब हम अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल करेंगे। 3 टेबल स्पून भरकर अदरक लहसुन मैंने इसमें शामिल किया है। हरी मिर्चों का पेस्ट शामिल करेंगे 3 टेबल स्पून भरकर, ये भी शामिल कर दिया है। मिर्चें अपने अकॉर्डिंग रख सकते हैं। ये तेज़ वाली मिर्चें हैं जो मैंने ली हैं। उसके बाद हम इसको हल्का सा भूनेंगे 1 मिनट या 2 मिनट, बस हमने इसकी बुनाई करनी है। फ्लेम मेरी मीडियम है। तो ये तेल जो है वो अलग हो गया है। बस 1 से 2 मिनट ही हल्का हल्का हम इसको भूनेंगे। उसके बाद गोश्त शामिल कर देंगे। जो हमने यखनी अलग कर ली थी, गोश्त अलग कर लिया था, ये वही है। इसमें हमने शामिल कर दिया है। अब जो हमने यखनी में अदरक लहसुन डाला था ना, प्याज अदरक लहसुन डाला था, उसको मैंने कूट लिया है। उसका छिलका अलग कर दिया था और कूटने के बाद मैंने इसमें शामिल कर दिया है। आपने इसको ज़ाया नहीं करना, इसी में शामिल करेंगे, इससे इसका टेस्ट और अच्छा आ जाएगा। उसके बाद दही शामिल कर देंगे फेंट कर। हाफ़ कप दही शामिल करते हुए फ्लेम हल्की रखेंगे।
2 मिनट इसकी बहुत अच्छे से भुनाई करेंगे। आलू बुखारे शामिल करेंगे 5 से 6 अदद। आप चाहें तो स्किप भी कर सकते हैं। अब जो मसाला हमने रेडी किया था वो हम इसमें सारा मसाला शामिल कर देंगे और कुटी हुई मिर्ची शामिल करेंगे 1 टेबल स्पून भरकर। 2 मिनट तक इसकी हम भुनाई करेंगे अच्छे से। 2 मिनट मैंने भुनाई कर लिए। भुनाई करने के बाद इसमें टमाटर स्लाइसेस में काट के मैंने शामिल कर दिए। 3 मीडियम साइज़ के टमाटर थे, इस तरह से काट कर आपने शामिल कर देने हैं। नमक 1 टेबल स्पून शामिल किया है, आप अपने अकॉर्डिंग शामिल कर सकते हो जितना आपको पसंद हो। उसके बाद मैंने एक और बार बहुत अच्छे से इसको मिक्स कर लिया है और 4 से 5 मिनट तक इसकी मैंने भुनाई करी है। भुनाई करने के बाद इसमें जो यखनी मैंने अलग करके रखी थी वो मैं शामिल कर दूँगी और पानी मुझे यखनी जो है वो थोड़ी कम लगी तो इसलिए मैंने चावलों के हिसाब से पानी शामिल कर दिया है। 1 से 1.5 गिलास पानी मैंने और शामिल किया है। आप अपनी यखनी के पानी के अकॉर्डिंग ही पानी शामिल कीजिएगा अगर आपको कम लगे तो। उसके बाद जो भीगे हुए चावल थे उसे अच्छे से धोकर मैंने इसमें शामिल कर दिए हैं। इसको एक बार अच्छे से मिक्स कर लेंगे। यहाँ पर आप नमक भी चख सकते हो, अगर आपको कम लगे तो आप चावलों के हिसाब से नमक और मज़ीद शामिल कर सकते हो जितना आप पसंद करते हैं। अब हम हाई फ्लेम कर देंगे ताकि चावलों का जो पानी है वो खुश्क भी हो जाए और साथ ही मैं इसमें 6 हरी मिर्ची शामिल कर दूँगी। अब इसको 5 मिनट के लिए कवर करूँगी हाई फ्लेम पर ताकि जो चावलों का पानी है वो खुश्क हो जाए। 5 मिनट हो गए हैं इसको। यहाँ पे चावलों का पानी खुश्क हो गया है। मैं एक बार चावलों को नीचे से लेके ऊपर तक अच्छे से मिक्स कर लूँगी, चला लूँगी। बड़े एहतियात से आपने चलाना है। अब इसमें सिंपल सा फूड कलर मैंने पानी में हल कर ऊपर से मैं इसमें डाल दूँगी। जो आपके पास घर में अवेलेबल हो फूड कलर वो आप डाल सकते हो। और इसमें धनिया पुदीना हाफ़ कप मैं शामिल कर दूँगी, रफली सा कटा हुआ। अब जो हमने फ्राइड अनियन यानी कि तली हुई प्याज जो हमने अलग से करके रखी थी ना, वो अब हम इसके ऊपर छिड़क देंगे और 10 मिनट के लिए लो फ्लेम पर इसको मैं दम दूँगी। चावलों को बहुत अच्छे से 10 मिनट तक दम देना है। 10 मिनट चावलों को हो चुके हैं यहाँ पर और बहुत अच्छे से दम लग चुका है। खुशबू बहुत ज़्यादा प्यारी आ रही है। एक बार हम चावलों को चला लेते हैं। मैं आपको दिखा रही हूँ कि चावल कितने ज़बरदस्त खिले खिले बने हैं। हैदराबादी बिरयानी या हैदराबादी पुलाव हमारा बहुत ही मज़े का बनकर तैयार हुआ है। उम्मीद है आपको रेसिपी पसंद आई होगी। मेरे चैनल को सब्सक्राइब किए बगैर मत जाइएगा। वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। मुझे अपनी दुआ में याद रखिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।